हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड विद वैष्णवी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2 एसएसटी के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां डायरेक्ट आंसर याद ना होने पर भी आप लॉजिकली ऑप्शंस कैसे सही कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाई इज़ द ग्लोब कंसिडर एज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। जो हमारा ग्लोब है उसे पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? क्योंकि यह स्थिर है। अगर हमारी ग्लोब है, आपने देखा होगा कि पिन पे लगी हुई है, ये रोटेट होती रहती है। रोटेट होती रहेगी तो स्थिर कैसे हो सकती है? देश और महाद्वीप और महासागर को उनके सही आकार का दिखाया जाता है, ये हो सकता है। ये गोलाकार आकृति है, इसलिए हम ग्लोब को मानते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गेंद की तरह भी नहीं है, ये आपने देखा होगा थोड़ा स्फेरिकल या जियोइड शेप की कही जाती है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा देशों, महाद्वीपों और महासागर को उनके सही आकार का दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत है उसको स्थलमंडल कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे शेप में जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा मोस्टली चट्टानों खनिजों से बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जो रीज़न है वो आदर्शन को सपोर्ट कर रहा है, जैसे चट्टानों खनिजों से बना हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ है पृथ्वी की ठोस परपटी कठोर है। कठोर कब होगी? जब वो चट्टानों खनिजों से बनी होगी। तो इसलिए जब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आंसर हमेशा ए होता है। ए का मतलब है कि दोनों ही सही है। ये मतलब नहीं है ए कुछ भी हो सकता है। ए मतलब दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जो हमारी अर्थ है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे लास्ट वाला होता है कोर, ये वाला होता है मेंटर, सबसे ऊपर वाला होता है क्रस्ट। और क्रस्ट के जो ऊपर वाली लेयर होती है हमारी, उसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ बंगाल टेम्पल। टेम्पल बिल्ट फॉर पाइटी, मतलब जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके लिए हम बस होते हैं, वो आपने देखा होगा भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी हमारा ठीक होता है। जो मंदिर है वो शक्ति को बताते हैं। जो डाइटीज़ हैं हमारे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहे हैं, हम कुछ भी मांगते हैं, कोई प्रॉब्लम में हो तो उनके पास जाता है, ऑब्वियसली पावरफुल होंगे वो। मंदिरों में 2 मंजिली छप्पर की झोंपड़ियाँ। इसमें बताया गया टेम्पल बिगिन टू कॉपी द डबल रूफ। डबल रूफ आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं 2 चाला। इसमें आता है जोर बांग्ला टेम्पल स्टाइल। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, तो आंसर ये भी ठीक होगा। और डी है हमारा 4 रूफ थेस्ड। इसमें ये होता था कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे कि लोकल्स हैं, लोकल से ऊपर कोई बना रहा है तो 4 स्टाइल बनाएगा। लोकल्स वाई 2 बना रहे हैं तो वो उनसे हमेशा ऊपर बनाना चाहेंगे, दैट्स वाई ये 4 वाला बना रहे थे। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे ऑल ही ठीक होता है। आप ऑल मार सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो डोंट वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिवर मेक्स वाटरफॉल्स वाइल फ्लोइंग इन द माउंटेन्स। पहाड़ों में बहते नदी जलप्रपात बनाती हैं, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि ऐसे जो पहाड़ बने हुए हैं उनके बीच को ऐसे काटते हुए नदियाँ निकलती है, वहीं पे वाटरफॉल बनता है। आपने शायद 7 सिस्टर्स देखा होगा, मेघालय वाला, उसमें वो पहाड़ों को काटते हुए आती हैं। तो इसमें भी देखो नदी पेड़ों के मध्य से गुजरती है। पेड़ के मध्य से नदी तो गुजर सकती है, लेकिन वाटरफॉल कैसे बना सकती है? वाटरफॉल तो किसी ऊंचाई पे बनेगा ना, पेड़ हमारे इतनी ऊंचाई पे तो होते नहीं है। तो ये हमारा ए हो जाता है कट। ए से ये 2 ऑप्शन हमारे 2 ऑप्शन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर फ्लोज ओवर वेरी हार्ड रॉक्स। अभी मैंने बताया कि 2 पहाड़ हैं, उनके बीच से निकल रही, तो हार्ड रॉक्स होंगे तभी तो वो निकल रही है। तो बी हमारा ठीक होता है। सी आप देख सकते हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रेक्टरी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है वो वेरी हार्ड रॉक, इसमें कह रहा है सॉफ्ट रॉक। अब ये दोनों तो सही हो नहीं सकते। सॉफ्ट रॉक्स के बीच में से निकलेगा तो कैसे बन सकता है वहाँ पे वाटरफॉल? इसलिए सी हो जाएगा रॉन्ग। सी रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आता है 2। रेड, जो हम लोन लेते हैं उसके लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स पूछ रहा है। अब आप किसी मनी लेंडर जैसे कि कोई साहूकार है उससे पैसे लेने जाएंगे, आपको कोई बॉन्ड बना कर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। कोई पेपर्स वगैरह कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे ए कट हो जाता है हमारा। ए से ये ऑप्शन जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है। आंसर बचता है सेकंड, बी एंड सी। The following are example of intervention in religion by state as laid out in the Indian Constitution। हमें इसमें धर्म के बारे में बताता है। राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप ना करने के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है? अस्पृश्यता बताता है कि भाई किसी की तुम आप कि आप छुआछूत नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऊंच नीच। तो अनटचेबिलिटी को ये मना करता है। बाल मजदूरी, इसका तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। कोई बच्चा होगा जो
पढ़ा लिखा नहीं है या उसकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, वही तो बाल मजदूरी करेगा, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। बाल विवाह ये भी हमारे रिलीजन से संबंधित है कि जैसे कि राजस्थान में आपने देखा होगा चाइल्ड मैरिज ज़्यादातर होती हैं, तो ये भी धर्म से संबंधित हो गया। विशाखा मार्ग लाइन आपने देखा होगा, ये विमेंस के लिए बनाई गई थी कि जो ऑफिस या पब्लिक प्लेस है उस पर सेफ्टी के लिए बनाई गई थी। तो बी और डी यहाँ हो जाते हैं गलत, तो बी डी इसमें से हट गया, बी ये वाला हट गया, देन ये भी बी जाता, तो आंसर इज़ थर्ड ए एंड सी। इनमें से बताना है आपको कि सबसे सूटेबल क्या है एसएसटी टीचिंग के लिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्रकार, प्रोजेक्ट और समूह गतिविधियाँ हैं। फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप एक्टिविटी। अगर आप किसी बच्चे को बाहर लेके जाएंगे, जैसे हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके जाएंगे, तो वहाँ से बेटर सीखेगा। या प्रोजेक्ट कर रहा है किसी के साथ, ग्रुप एक्टिविटी है, एक दूसरे से बात करेंगे तो अच्छा जान सकेंगे, तो ये तो ठीक है, ऑप्शन पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव ऑप्शन हमेशा ठीक होता है हमारा। सेकेंड है सामाजिक विज्ञान जो है वो रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधे परियोजना को प्रभावित करना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ है, बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ से सीखेंगे उनका कैसा कल्चर है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो उनसे सीखेंगे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, होता है वो सारे ही ठीक होते हैं, आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। द वर्क डन बाई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD वाले जो काम किए जाते हैं उसमें काम होते हैं गवर्नमेंट कराती, उसमें जो विधानसभा है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी स्वीकृति अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द LA एज ए रिप्रेजेंटेशन। अब ये आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या तो इनमें से ऊपर वाला ठीक हो गया, नीचे इनमें से सिर्फ एक ही ठीक हो सकता है, दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि इसमें बताया गया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जैसे आप CM चुनते हैं या कोई और मिनिस्टर चुनते हैं, तो उसमें ऑब्वियस आप चुन रहे हैं तभी तो हो रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन ठीक होता है, और ये सही है तो ये वाला गलत होगा। तो इसमें A असत्य है, B सत्य है, मतलब A इज़ फॉल्स एंड B इज़ ट्रू। ऑफ सोशल साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू केयरफुल अबाउट वाइल डिस्कसिंग इशूज़ लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब लैंगिक भेदभाव और जाति भेदभाव के बारे में बात करते हैं, तो आपको किस बात पर सतर्क रहना चाहिए। कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जिससे बोल सकें, अपने मत रख सकें। विद्यार्थियों को दूसरों की बात सुनना सिखाना चाहिए, वो सुनेंगे तभी तो अच्छा समझ पाएंगे, अलग अलग व्यूज़ आएंगे उनके पास। कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति, संघर्षों से तो हमें दूर रखना है बच्चों को, तो वहाँ पे ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो C तो हटा देते, C हटाते ही आप देख सकते हैं आंसर इज़ 4। आपको लास्ट वाला पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। The following in a text, fill in the blanks given the chapter of urban administration. In a municipal corporation, the elected members are called ... Which of the following ability skill is being tested? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम जो fill in the blanks यहाँ पे ये पूछते हैं बच्चों से, वो हमारे किस स्किल्स को हम चेक कर रहे हैं बच्चों की। समराइज़ करना सीख रहे हैं, क्लासिफिकेशन सिखा रहे हैं उन्हें, एक्सप्लेन कराना सिखा रहे हैं, या रिमेंबर। आपने देखो टीचर कोई चैप्टर पढ़ाता है तो उसमें पूछता है बच्चों से कि ये चीज़ कैसे हुई, किस सन में हुई, कैसे किया, कहाँ पे है, तो ये क्या होता है रिमेंबर, उन चीज़ों को याद दिलाना या याद रखना बच्चों के द्वारा। विज्ञान की कक्षा में महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए। आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आप डाइवर्सिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्लास में कैसी चीज़ों को अपनाएंगे। एकता के विषय में नारे देना, स्लोगन्स देना यूनिटी के बारे में। अगर हम किसी चीज़ के बारे में नारे दे रहे हैं उससे कुछ को हो पाता है, जब तक हम खुद उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं, तो इसको काटते ही आंसर आता है 4। आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ A को हटाते ही आपका आंसर 4 आ जाता है। फॉलोइंग पर्पस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सर्व टू। कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान में निर्वाह नहीं करता है। उन आदर्शों का निरूपण करना जिनका देश को पालन करना है। कंट्री शुड अपहोल्ड, बिल्कुल हो सकता है। अपने आप को स्टैटिक रखना, कोई चेंज ना लाना सोसाइटी में। अगर आप किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं लाएंगे तो बदलाव होगा कहाँ से। अगर आपको चीज़ कोई गलत लग रही, कोई स्टीरियोटाइप है कि लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं, लड़के वैसा करते हैं, आप चेंज नहीं लाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कि आप पुरानी चीज़ों में लगे हुए हैं, नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो वैसे तो काम चलेगा ही। तो इसलिए आंसर होगा 2। इसमें पूछा भी नॉट क्या है। वर्ड्स क्या होते हैं, तो स्टैटिक और अनचेंज अपने आप में एक एक्सट्रीम वर्ड है जिसको आपको देखते ही गलत कर देना है।
टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीज़न, इसके बारे में हमको पढ़ना है। बाकी विषयों की तरह सामाजिक विज्ञान भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। लाइक अदर सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस ऑल्सो लर्नर्स नीड टू बी एक्टिवली इंगेज्ड। अगर वो एक्टिविटी करके सीखेंगे, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे या कहीं बाहर जाके घूमेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो सीखेंगे। हिस्ट्री भी हमारी ऐसी होती है कि एक्टिविटी के साथ सीखी जा सकती है। सक्रिय जुड़ाव का शरीर एवं दिमाग का गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। एक्टिव एंगेजमेंट रिफर्स टू एंगेज्ड बॉडी और माइंड। अगर वो बाहर जाके सीखेंगे, बॉडी से देखेंगे, आँखों से, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ही पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं मथुरा शैली, तक्षशिला गांधार शैली, बुद्ध की प्रतिमाओं के अंतर के बारे में बच्चों को समझाना चाहते हैं। जो हमारी मथुरा स्टाइल थी, गांधार स्टाइल थी, हम उसके बारे में बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो हम कैसे बताएंगे? उनको बुक से समझाएंगे, बुक से समझा सकते तो खुद पढ़ के सीख सकते थे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तुकार के साथ इंटरव्यू द आर्किटेक्ट। बच्चे हैं छोटे, कहाँ से सीख सकते हैं? वो 6th क्लास का बच्चा भी हो सकता है, 7th क्लास का भी बच्चा हो सकता है, वो बिना देखे समझे से नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट इज उपयुक्त शैलियों पर आधारित पावर पॉइंट। अगर आप छोटा बच्चों से पावर पॉइंट दिखाएंगे, स्लाइड्स दिखाएंगे, उसे कुछ देर तक याद रहेगा, फिर वो भूल जाएगा। टेकिंग अ ट्रिप टू द नेशनल म्यूज़ियम। अगर आप नेशनल म्यूज़ियम में उसको लेके जाएंगे, वो काफ़ी चीज़ों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। अगर अपनी आँखों से देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती है। इसलिए ये ऑप्शन होता है हमारा ठीक यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न डज नॉट प्रमोट सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय को कौन प्रोन्नत नहीं करता है, प्रमोट नहीं कर रहा है? विद्यालय में लड़कियों को विशेष योजना, ये सोशल जस्टिस हमारा। लड़कियों के सोशल मतलब समाज के बारे में सोच रहे हैं। समाज में क्या आता है? घर, परिवार, महिला, पुरुष, ये सारी चीज़ें आती है समाज में। विशेष पुलिस थाने, इसको हम करते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन। वेतन किसको देंगे? या तो मेल होगा, फीमेल होगा, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, तो ये भी सोशल में आ गया हमारे। मानव तस्करी, मानव आ गया यहाँ पे भी मेल फीमेल होंगे, तो ये भी सोशल में आ जाएगा हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। जो विशेष पुलिस थाने हैं वो हमारे आते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा रॉन्ग, तो इसलिए आंसर होता है बी, इसमें पूछा भी नहीं गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू सो मच। देन कमेंट NCERT in comment section our channel.